सभी को योग करने का मौका नहीं मिलता, और सभी को योग करने का मौका मिलने के बाद ध्यान करने का मौका नहीं मिलता। हाँ, किसी को खाली ध्यान करने का मौका मिलता है, किसी को खाली योग करने का मौका मिलता है, लेकिन दोनों मौका एक ही साथ मिले ऐसा अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये जो बड़ी मुश्किल से हमें अवसर मिला है, उसी के लिए हम उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि जिसने हमारे लिए ये अवसर प्रदान किया है। ये अवसर एक ऐसी चीज है जो बहुत नसीब वालों को मिलती है, क्योंकि इसमें सारे पाप कर्म खत्म होने लगते हैं और दोबारा पाप करने की इच्छाएं पैदा नहीं होती। भूल से भी हमारे से कोई पाप नहीं होता, जितना भी होता है, जैसा भी होता है, पुण्य ही होता है। और यही पुण्य का अवसर हमारे जीवन में युगों युगों तक रहे, इसीलिए हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। परमात्मा तो हमेशा ऐसा ही चाहते हैं कि आप उसकी पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, लेकिन फल की अपेक्षाएं मत रखो। लेकिन ये प्राणायाम ऐसा है कि आप अपेक्षा रखो या न रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सांस सब जानता है। उसे पता है कि आप किस कारण योग कर रहे हैं, क्योंकि ये आवाज हमारे हृदय की बात परमात्मा तक तुरंत पहुंच जाती है, तुरंत उसका असर परमात्मा के पास पहुंचता है। और ये जो अवसर हमें मिला है, वो परमात्मा का दिया हुआ अवसर है। और जो अवसर परमात्मा प्रदान करता है ना, उसी की जानकारी उसके पास सबसे पहले पहुंच जाती है, क्योंकि वो देखना चाहता है प्रभु कि जिस मानव को हमने यह अवसर प्रदान किया है, वो सचमुच में इस अवसर का लाभ उठा रहा है या नहीं। भगवान शिव जी को एक बार इच्छा हो गई
कार्तिक के खुद का पुत्र तो है, लेकिन पिता का गुण उसमें है कि नहीं? तो कार्तिक की परीक्षा लेना शुरू कर दी उसने। उसे भगवान विष्णु ने बताया कार्तिक को कि यदि बेटा तू शिव की लिंग बनाकर उसकी स्थापना करके उसका पूजन करेगा तो तेरे मन के सभी कलेश शांत हो जाएंगे। कार्तिकेय हमेशा कलुषित रहता था, क्योंकि वो जब सेनापति था इंद्र का, तभी इंद्र को उसने जीत दिलाई। और जब उसने शिवलिंग बनाना शुरू किया, एक ब्राह्मण आ गया। जैसे ही शिवलिंग तैयार हुई, उसने कहा बेटा देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से तो लिंग बनेगी नहीं और मैं यूं ही मर जाऊंगा, मेरे से कभी शिव का पूजन होगा ही नहीं। तो मैं अभागा हूँ, क्या करूं? कार्तिक ने कहा ऐसा है कि ब्राह्मण देव आप ये लिंग ले जाइए, मैं दूसरी बना लूंगा। ऐसे किया और ब्राह्मण शिवलिंग लेके चला गया। उसने दूसरी बनाई। फिर वो ब्राह्मण आया, उसने कहा कि मैं जा रहा था, नदी पसार कर रहा था, लेकिन पानी गहरा ऊंडा था, इसलिए वो पानी में बह गई। तो दोबारा और जब दूसरी लिंग तैयार हो गई तो फिर वापिस आया, वो भी ध्यान में ले गया। जब तीसरी बार लिंग बनकर तैयार हो गई, जब दूसरी बार लिंग बन के तैयार हुई, फिर से ब्राह्मण आया, वो भी ले गया। तीसरी लिंग तैयार हुई, तब भी आया। तब तो पूजा कर रहे थे। उसने कहा ब्राह्मण देवता फिर आ गए कि हाँ भैया क्या करूं। एक व्यापारी निकला था तो उसने कहा कि लिंग मुझे दे दो, तो मैंने दे दिया। अब तो तूने इस लिंग की पूजा भी कर ली है क्या? लेकिन मैं पूजन से वंचित रह गया। यदि अभी तू कुछ मुझे देना चाहता है, कुछ दान देना चाहता है, तो मुझे दान दे दे। तो बोले मैं आपको दान दूंगा। उसने कहा सोच लो मैं क्या मांगता हूँ। तो बोले कि आप क्या मांगते हैं? उसने कहा
जो पुण्य तुझे मिला है शिव का पूजन का, वो पुण्य मुझे दे दो ताकि मैं इस वृद्ध अवस्था में वो पुण्य भुगतते भुगतते शांति से मर सकूं।